करना पड़े हम करेंगे, अपनी जान देंगे, अपना माल देंगे, अपना वक्त देंगे और ये साबित करेंगे कि हम जिंदा हैं। PFUJ वर्कर्स के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रज़ाक चिश्ती साहब बात कर रहे थे। देखिए, इसमें आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि हमने दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग में नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया के सामने रखे हैं। वो ये है कि पहली बात तो ये कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें, होम मिनिस्ट्रीज़ नोटिफिकेशन जारी करें कि आज के बाद किसी प्रेस क्लब में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का है, तहसील का है, चाहे बड़े शहरों के प्रेस क्लब है, किसी प्रेस क्लब में पुलिस समेत कोई भी कानून ऑफिस करने वाला अदारा दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर वहाँ कोई मौजूद शख्स उनको मतलूब है तो वो वहाँ पर उस वक्त की प्रेस क्लब की इंतजामिया से बात करे या उस शख्स के बाहर आने का इंतज़ार करेगा। उसके साथ साथ जो वाक़या कल का हुआ जिसमें हमारे कैमरामैन का जो कैमरा भी टूटा KTN के है, और इसी तरह फतेह शाह हमारे जो फोटोग्राफर है उनका कैमरा टूटा, तो हम तालबा कर रहे थे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री सतह पे कमेटी बने जिसमें हम अपोजिशन के लोग शामिल हों और वो फिर तहकीकात करें और उसका तयन करे कि कल के वाक़े के ज़िम्मेदारान कौन कौन है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी सिफारिश करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जिस तरह पुलिस ने यहाँ दहशतगर्दी की, हमारे फोटोग्राफर्स कैमरामैन को मारा, उनका कैमरा तोड़ दिया, प्रेस क्लब के मुलाजिम को मारा, तो उस पर हम पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है और प्रेस क्लब की हुर्मत को देखते हुए, इसकी इज़्ज़त बचाने के लिए, इसकी इज़्ज़त कायम रखने के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज जो है वो तमाम अपोजिशन के जो ग्रुप्स हैं, PFUJ वर्कर्स और PFUJ बरना की क़यादत जहाँ मौजूद है और बाकी भी PFUJ दस्तूर भी मौजूद है। तो हम सब का एक मुश्तरका इजलास आज हुआ है, उसमें फ़ैसला किया गया है कि देखना ये है कि जो बरसर-ए-इक़्तिदार ग्रुप है वो क्या अपोजिशन को साथ लेकर चलने के मूड में है या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने बगैर किसी सियासत के नेशनल प्रेस क्लब की खातिर, इसकी इज़्ज़त व वक़ार की खातिर इस ग्रुप के साथ दिया और अपना पैगाम, मुश्तरका पैगाम पूरी दुनिया को दिया कि जहां नेशनल प्रेस क्लब की बात आएगी, इसके मेम्बरान की इज़्ज़त की बात आएगी, हमारे फोटोग्राफर्स, कैमरामैन की, रिपोर्टर्स की बात आएगी, तो फिर हम तरजीह देंगे अपने इस घर को और अपने इन वर्कर्स को। फिर आज इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि चूँकि आज इन्होंने मुश्तरका इजलास बुलाया है जिसमें हम तमाम अपोजिशन के लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें हम अपने जो कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, उनकी भी नुमाइंदगी शामिल करेंगे ताकि जो भी अमल हो वो बंद कमरे में ना हो, जो मुज़ाकरात हो, बातचीत हो और इस नेशनल प्रेस क्लब के समेत पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों और प्रेस क्लब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुश्तरका लाएमल हो उसका फ़ैसला किसी बंद कमरे में ना हो, मुशावरत से हो और वो मुस्तकिल हो। आर्जी हमें हल नहीं चाहिए, आर्जी तौर पर इस मसले का कोई हल नहीं है, अब इस मसले का हल मुस्तकिल तौर पर है। तो इसलिए आज हमने फ़ैसला किया कि रात तक जो बरसर-ए-इक़्तिदार ग्रुप है उसके साथ बैठ के अगर वो साथ चलना चाहेंगे तो फिर हम चलेंगे, वरना उसके बाद फिर अपोजिशन जो है वो अपना फ़ैसला करेगी। लेकिन बात फिर भी वाज़ेह है हुकूमत के लिए कि नेशनल प्रेस क्लब या पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ या किसी प्रेस क्लब के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है तो उस पर हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शकील अहमद जो सेक्रेटरी जनरल है PFUJ बरना के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल पाकिस्तान की तारीख़ का मैं कहूँगा स्याह तरीन दिन था, हमारी सहाफ़त की तारीख़ का स्याह तरीन दिन था। जिस तरह एक बलवा बोलते हैं, इस तरीके से हमारे घर के ऊपर बलवा बोला गया और ना उन्होंने ये देखा, ना चादर चारदीवारी के तक़द्दुस को देखा, उसको पामाल किया और ये कहकर यहाँ पर वो घुसे कि यहाँ पर एहतजाज करने वाले यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ की CCTV फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि ये सारा तशद्दुद उन कैमरामैनों के ऊपर किया गया, ये सारा तशद्दुद उन रिपोर्टर्स के ऊपर किया गया। न सिर्फ कैमरामैन और रिपोर्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो स्टाफ था नेशनल प्रेस क्लब का उसको बुरे तरीके से मारा पीटा गया। ये कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं कहूँगा गिलगित से ग्वादर तक, खैबर से कराची तक आज पूरी सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज है। इस एहतजाज के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी शामिल है, इस एहतजाज को
पूरी दुनिया तक फैलाया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस हवाले से IFJ ने भी आज इसको कंडेम किया है और हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर और सेक्रेटरी से बात हुई है। वो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखने जा रहे हैं और हमें अगर इस हवाले से इंसाफ ना मिला, आज ये जो तहरीक है आज इस्लामाबाद तक है, लाहौर तक है, कराची तक है, हमारे प्रेस क्लब्स के अंदर तक है। हम अपने मुतालबात, अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स इनके सामने रख रहे हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, देखिए उन ज्यादतियों का तसलसल है। चाहे इम्तियाज़ मीर को कराची के अंदर कत्ल किया गया, चाहे शुहेब को मुल्तान के अंदर उसका सर मुंडा गया, ये उसी का तसलसल है। एक तरफ से आपने हमें माशी दहशतगर्दी का शिकार किया हुआ है, हमारी तनख्वाहें बंद हैं, हमें जबरी बरतरफ किया जा रहा है। उसके साथ साथ आज आपने हमारे घर के ऊपर दावा बोला है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम नहीं मानते, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला। दोस्तों, इस हवाले से 8:30 बजे नहीं चलेगी, 8:30 बजे नेशनल प्रेस क्लब में इजलास होगा जिसके अंदर आगे का अमल तय किया जाएगा और हमने ये वाज़ेह कर दिया है कि कभी इसको माजी की तरह कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अगर कोई ये समझता है कि हमारे वर्कर का कुछ सौदा करेगा तो ये सौदा हम नहीं होने देंगे। हमने पहले ये चीज़ अंदर तय की है, हम में से कोई रेड लाइन नहीं है। मैंने अंदर भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, हमारी रेड लाइन इस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ कैमरामैन है, हमारी रेड लाइन इस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ फोटोग्राफर है, हमारी रेड लाइन इस डेस्क के ऊपर बैठा हुआ एक सब एडिटर है, एक न्यूज एडिटर है, एक एनालिटिक एडिटर है। ये आप भूल जाए कि इस तरह का सौदा होगा, इस तरह का पाएंगे, हमें लॉलीपॉप देंगे, हमारे साथ हज़ारे यकजहती करेंगे और माजी की तरह जिस आपने पीके एक्ट को गोल किया, आपने जंग से बरतरफ के लिए मुलाजमीन के मसले को गोल किया, आप इसको भी कर देंगे। कभी ये काम नहीं होगा। आज हम इंतज़ार करेंगे। हमारी कोशिश है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो ग्रुप्स हैं, वो एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हों और नेशनल प्रेस क्लब की जो मुंतखब क़यादत है वो इस मसले को लीड करे। हम उनके साथ खड़े हैं। अगर जहाँ भी हमने देखा कि इसको कहीं कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई तो ये तहरीक इंशाल्लाह मेरा कैमरामैन लीड करेगा, ये तहरीक एक रिपोर्टर जो है उसको लीड करेगा, एक फोटोग्राफर लीड करेगा और खैबर से कराची तक इंशाल्लाह दमादम मस्त के अंदर होगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, मोहसन नकवी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, IG इस्लामाबाद तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नादर साहब, एक तो मैं क्लियर करूँ, ना ही हमने खालिद जमील साहब को अकेले छोड़ा, हमने यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी की, यहाँ पर मुजाहरा किया, हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेस रिलीज जारी की। जहाँ तक आप बात करते हैं मुल्तान की, मुल्तान का आप चेक करवा लें। सबसे पहले मुजाहरा मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने किया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की, हमने IFJ से प्रेस रिलीज जारी की और उसके बाद हमने कोर्ट के अंदर इसकी पटिशन की और कल परसों हमने न सिर्फ इस मुकदमे से उसको डिस्चार्ज करवाया, हमने वो FIR क्वैश की है। इसी तसलसल को लेकर मैं यहाँ भी आपको बताता चलूँ कि ये आज का इजलास इसी वजह से था और हम बरमला आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई इंशाल्लाह इस दफ़ा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो चार्टर ऑफ डिमांड है तमाम दोस्तों की मर्ज़ी से वो तय होगा, ये उन कैमरामैन की मर्ज़ी से तय होगा जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। कतन इसका फैसला न मैंने करना है, न शकील करार ने करना है, न चिश्ती साहब ने करना है, न किसी और ने करना है। ये फैसला आप सबको साथ बिठाएंगे और ये इजलास इसी वजह से बुलवाया गया है कि चार्टर ऑफ डिमांड पहले तैयार किया जाएगा। देखिए, थाने के ऊपर हमला होता है तो 780 लगता है, किसी बार के ऊपर हमला होता है तो 780 लगता है, तो यहाँ क्यों नहीं लगेगा? यहाँ भी ये मेरा घर है, ये आपका घर है, तो हमारा मुतालबा यहाँ से स्टार्ट होगा। जिन्होंने ये काम किया उनके ऊपर 780 लगेगा। हमारा मुतालबा होगा वो इस्लामाबाद से बरतरफ होंगे, इस्लामाबाद से ज़िला बदर होंगे, ये हमारा मुतालबा होगा। हम कतई इसको नहीं करेंगे।
बिल्कुल होगा ये हमारा मुतालबा। जी अब मैं दावत देखें दूंगा। हम किसी आप, किस्म की जो है ना, जी साहब। हम आपको यकीन दिलाते हैं, यहाँ मौजूद एक एक शख्स को, एक एक भाई को ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इस इशू को हम नहीं दबने देंगे। इस इशू पे किसी को हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे और किसी किस्म की सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। इसके ऊपर चाहे हमें अपनी जान पर ओहदेदारान, अरकान, मेरे सहाफ़ी भाइयों, आज यहाँ हमारा आपकी खिदमत में आना कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया गया है, मैं शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और पूरी सहाफ़ी बिरादरी के साथ और प्रेस क्लब के और उनके अरकान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। ज़ाहिर है हर चार दीवारी का एक तक़द्दुस होता है। सहाफ़ी पुरअमन लोग हैं और वो अपना दायरे कार जानते हैं और उसको समझते हैं और उस हवाले से वो अपना किरदार अदा करते हैं। ये सहाफ़ी कोई बाहर फील्ड में नहीं थे कि शिकायत की जा सके कि उन्होंने घर से बाहर जाकर किसी के ख़िलाफ़ तजावुज़ किया या कानून हाथ में लिया, बल्कि अपनी हवेली में मौजूद होते हुए पुलिस आई और यहाँ तशद्दुद किया, सहाफ़ियों को मारा पीटा और ये सब कुछ कानून से बालातर किया गया है। ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती और आप हज़रात का जो एहतजाज है हमारी नज़र में वो बजा तौर पर हक़ बजानिब है और माजी की तरह आज भी हम इस मरहले में आपके शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क में आईन और कानून की बारादस्ती को अल्लाह पाक यकीनी बना दे। जिंदा है, जिंदा है,